हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति मलिक सिंह और एक बार फिर से आपका हमारे चैनल सी एस प्रीति सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत दिनों से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो प्रिपेयर तो कर रहे थे बोथ ग्रुप के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अब उनके मन में पता नहीं क्या अजीब सी प्रॉब्लम चलने लगी है। और जैसे कि मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स मुझे कॉल ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, तो बच्चों का ना एक क्वेरी आ रही है। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम अब हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए या हमें एक ग्रुप देना चाहिए। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपकी नहीं है, बहुत पुराने टाइम की है। बच्चे इस पॉइंट पे आज कोई अभी पहली बार की ऐसी दिक्कत नहीं है, हर अटेम्प्ट में यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करता है, लेकिन पढ़ाई का इतना लोड हो जाता है, पढ़ाई का इतना बर्डन, पढ़ाई के इतने चैप्टर्स हो जाते हैं कि वो डेली बेसिस जब पढ़ता है ना तो ऐसा लगता है सब कुछ भूल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं जो पढ़ता जा रहा हूँ वो भूलता जा रहा हूँ, या फिर जो मेरी प्लानिंग से उसके अकॉर्डिंग मैं अप टू मार्क नहीं जा पा रहा। तो देखो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ रही है। जो प्रोफेशनल्स बन भी गए हैं ना, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना अटेम्प्ट ड्रॉप कर दो या फिर आप एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे आ जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए ऐसी फीलिंग आती है जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स करीब आते हैं, बहुत पास होते हैं, तो हमें एक प्रॉब्लम रहती है कि सिलेबस ज़्यादा हो रहा है, रिविजन नहीं हो पा रहा है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, समझ नहीं आ रहा, मैं तो भूल रहा हूँ। ऐसा एग्जाम फोबिया होता है और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो एक साल में जो मेहनत करी है, जो आपने पूरे साल मेहनत करी है, उसको आप रियून कर दो, उसको आप खराब कर दो। मेरे हिसाब से आई पर्सनली सजेस्ट एज ए प्रोफेशनल कि ये बताइए, अच्छा मैं आपकी एक बात से को यहाँ पे कंसिडर करती हूँ। मैं मानती हूँ कंपनी लॉ में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं मानती हूँ ईबीसीएल में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर आपको क्या लगता है कि हर एक चैप्टर से पूरा पूरा आता है? अरे बेटा पढ़ो तो सही, वहाँ तक पहुँचो तो सही। इससे क्या, और इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि आप एक ग्रुप दोगे तो क्लियर हो ही जाएगा? और इस चीज़ की भी क्या श्योरिटी आपके पास कि बोथ ग्रुप दोगे तो क्लियर नहीं होगा? बेटा एग्जाम की तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना और एग्जाम देना दोनों अपने आप में बहुत अलग बातें हैं। आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं ये। एग्जाम की तैयारी करना और एग्जाम देना, आप मेरी बात ध्यान रखना। एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी आपका कोई पेपर बहुत अच्छा तैयार नहीं होगा बट पेपर अच्छा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा ही हो जाता है जनरली कि आप जो पढ़ के गए वही एग्जाम में आ गया। तो आप इतने दिन पहले कैसे तय कर सकते हो कि आपको एक ग्रुप देना है या आपको एक ग्रुप छोड़ना है? मेरे हिसाब से टाइम बहुत है, अभी बहुत टाइम है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, अभी जून स्टार्ट हुआ है, आपके पास पूरा जून का महीना है। और अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 12 इंटू 30 डेज मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी नॉट 30 डेज, हाँ 12 आवर्स इंटू 30 डेज ऑलमोस्ट ही है। तो 12 घंटे इंटू 30 दिन मल्टीप्लाई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि 12 घंटे पढ़ता कौन है मैम? देखो अगर कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है उससे खत्म करो, पढ़ने का शेड्यूल सही करो। सक्सेस होने के लिए हमारे काम करने के तरीके सही होने चाहिए। काम सब करते हैं लेकिन काम करने का तरीका सही होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से हो रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसे अवॉइड करो। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाओ और कम से कम अगर आपको बोथ ग्रुप देने तो 12 घंटे पढ़ना नेसेसरी है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 12 घंटे पढ़ो, 12 नहीं पढ़ा जा रहा तो 10 तो कम से कम पढ़ो। 3 सिटिंग लगा दो, 4-4 घंटे की 3 सिटिंग लगानी होती है। सुबह 4 बजे से 8 बजे। मैम 4 बजे तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे हम 4 बजे जग जाते हैं। नहीं जगते तो फिर करते क्या हो, कर क्या रहे हो आप? अगर आप इस टाइम पे एक महीना मेहनत नहीं कर सकते तो एक साल से जो आपने आने जाने में फीस, समय, ये वो ब्ला ब्ला, इतनी बातें तुम बनाते हो, इतने बड़े बड़े सपने देखते हो, तो सपने मत देखो, छोटे देखो। फिर अगर आप 4 बजे नहीं जग सकते, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं ये कर नहीं पाता हूँ। ये एक्सक्यूज देना छोड़ दो और जो करना है उसे करो। 4 से 8 की एक सिटिंग हो जाती है 4 घंटे। दूसरी सिटिंग आप 10 बजे से देख लीजिए, 10 to 2, देन फ्री, एक और शाम तक आपको पढ़ना है एक सिटिंग में। 12 घंटे तो बहुत आराम से हो जाते हैं। पता नहीं आप कहाँ टाइम वेस्ट करते हो। तो देखो अगर पास होना है और करना है तो एक कब तक आप इस चीज़ से भागोगे? अगली बार अटेम्प्ट अगर आप इस बार एक ग्रुप ड्रॉप कर भी देते हो तो इस चीज़ की क्या शॉर्टी है, इस चीज़ की क्या गारंटी है, या इस चीज़ के आपके पास क्या वो है कि आप अगली बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे? क्या पता अगली बार क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो जो आपको अटेम्प्ट मिल रहा है ना, उसमें आप जैसे प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रखो। पीछे मत हटो, हारो मत, हिम्मत मत हारो। अपने अंदर
कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना के रखो और पढ़ते रहो। मैंने बताया ना, जैसे कि एग्ज़ाम तैयार करना और एग्ज़ाम देना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो लास्ट मोमेंट पे किस तरीके की सिचुएशंस बनती हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पेपर इजी आ जाता है, कौन सा टफ हो जाता है, इस चीज़ की कोई शॉर्ट ही नहीं है। तो आप अपने करने का काम तो करो, कम से कम जिस चीज़ की तैयारी आप 1 साल से कर रहे हो वो आप कहीं ना कहीं छोड़ो मत, हिम्मत मत हारो। बहुत एनर्जी आपके अंदर, बहुत पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड वो पोटेंशियल बस जगाने की जरूरत है। बस आज की डेट में अंतर इतना हो रहा है कि मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो पा रही, बट मेरी कोशिश रहेगी आपके साथ हमेशा बने रहने की। हमेशा मैं आपको क्लास में भी बहुत मोटिवेट करती हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि अब हम क्लास में आप हमसे मिल नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगी। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन, मेरे स्टूडेंट्स नहीं, सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो मेरे सभी स्टूडेंट्स हैं, सबको मोटिवेशन की जरूरत है, एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है, एक मेंटरशिप की जरूरत है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से, जो भी मुझे देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से क्लास ले रखी है या आप मेरे पेन ड्राइव स्टूडेंट हो या फेस टू फेस, मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी, बेटा बिल्कुल हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो। और अगर बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो बोथ ग्रुप दो, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है यू गो फॉर बोथ ग्रुप, मेरे लास्ट में यही सजेशन है। और मुझे लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्लासेस आपके पास हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी और इसी के साथ साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।